इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 229 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि हाई कोर्ट का ऑफिसर्स, हाई कोर्ट के सर्वेंट्स और हाई कोर्ट का खर्चा वगैरह के बारे में ये आर्टिकल बताता है। इस आर्टिकल के अनुसार सबसे पहला क्लॉज ये है कि जो भी ऑफिसर्स या जो भी सर्वेंट्स हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के तहत ही किए जाएंगे, और या फिर कोई एक ऐसा जज या फिर कोई एक ऐसा ऑफिसर जिसको कि हाई कोर्ट ये पावर दे, या हाई कोर्ट इसको या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करे, वही व्यक्ति उनको अपॉइंट कर सकते हैं। कहाँ पे? तो हाई कोर्ट पे। ठीक है। साथ ही साथ जो गवर्नर होंगे वो ये आशा कर सकते हैं, वो एक ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट का किसी भी पद पर स्थापित नहीं हो, मतलब वो हाई कोर्ट में नहीं काम कर रहा हो, और वो हाई कोर्ट से कनेक्टेड हो, मतलब हाई कोर्ट से कनेक्टेड किसी भी पद पर वो काम करना चाह रहा हो या उसका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट होगा वो पहले कंसल्टेशन करेंगे किसके साथ? तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हाई कोर्ट में काम नहीं कर रहा है और उसको एक हाई कोर्ट के पद पे, जैसे कि प्यून के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उसके लिए हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वही उनको अपॉइंट करेंगे, बट वो किससे पहले कंसल्ट करेंगे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। नॉर्मली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है? तो एक एग्ज़ाम लेता है और एग्ज़ाम के तहत उन लोगों का भर्ती करा जाता है। ठीक है। तो इसलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही उनको कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट उसको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। अगर कोई नियम, अगर कोई कानून स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, मतलब कि विधानसभा विधान परिषद के द्वारा नहीं बनता है, या बनता है उसका प्रोविज़न को अलग रख के, जो भी अपॉइंटमेंट होगा उसका जो भी कंडीशन होगा सर्विस का, ऑफिसर लोगों का मान लेते हैं कि 60 ईयर्स तक आप सर्विस कर सकते हो, या फिर जो सर्वेंट होगा उनका 60 ईयर्स तक आप सर्विस कर सकते हो, तो वो कौन बनाएगा? वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाएंगे, या फिर हाई कोर्ट का कोई एक ऐसा जज या कोई एक ऐसा ऑफिसर जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑथराइज़ किए हो, बोले हो कि हाँ आप बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर वो जो बनाएंगे नियम, मान लेते हैं कि उसमें ये बताया जाएगा कि हाँ आप 60 ईयर्स तक काम कर सकते हो, एंड आप अच्छे से काम करो वगैरह वगैरह, जो भी हाई कोर्ट वाले बनाएंगे, लेकिन उसमें अगर सैलरीज या फिर उनको जो सुविधा मिलेगा, फॉर एग्जांपल हाउस मिलेगा, या फिर सर्वेंट्स मिलेगा, या फिर वो कब छुट्टी ले सकते हैं, उनको कितना पेंशन मिलेगा, ये सब के लिए अगर हाई कोर्ट को नियम बनाना है तो उनको गवर्नर जो होगा स्टेट का, उससे डिस्कस करना पड़ेगा, और गवर्नर का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। मतलब गवर्नर अगर अप्रूव करेंगे तभी हाई कोर्ट वाले ये बता सकते हैं कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, आपको कितना पेंशन मिलेगा, आपको कब कब लीव मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट का जो भी खर्चा होगा, जैसे कि हाई कोर्ट के जजों का सैलरी, हाई कोर्ट के सर्वेंट्स का सैलरी, हाई कोर्ट के ऑफिसर का सैलरी, उनका जो जो अलाउंसेस होगा अलग अलग, उनको जो जो पेंशन्स मिलेगा, वो सब कहाँ से निकाला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाएगा, मतलब उन लोगों का पैसा एकदम सुरक्षित है। ठीक है। तो ये सब जो हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के जज को अगर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जाना है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, तो वहाँ पर वो जो खर्चा होगा वो किससे निकाला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाएगा। इसका मतलब उन लोगों का जो पैसा है वो एक तरह से एकदम सुरक्षित है, और उन लोगों को टेन्योर का पूरी एक तरह से सुरक्षा मिला हुआ है कि उनको पैसा वगैरह सब टाइम टाइम पर मिलेगा, आप बस बेझिझक रूप से काम करो। ठीक है। तो आर्टिकल 229 यही बताता है कि हाई कोर्ट के ऑफिसर्स, हाई कोर्ट के सर्वेंट्स और हाई कोर्ट का खर्चा वगैरह के बारे में ये आर्टिकल डील करता है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।